हेलो दोस्तों, आज़ाद पोल्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया में बॉयलर फार्मिंग बहुत जल्दी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। तो उसको किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या प्लानिंग करना है और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, ये हमारे सहयोगी चिराग पटेल आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए कितना खर्च आता है और वो कहाँ पे और कैसा बनाना चाहिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो पोल्ट्री फार्म के लिए ध्यान रहे कि हमेशा ईस्ट वेस्ट लोकेशन में ही आप फार्म बनाएं, क्योंकि अगर आप उत्तर दक्षिण दिशा में अपना फार्म बनाएंगे तो बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में आपके बर्ड्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश का पानी सीधा आपके फार्म में आ जाएगा और गर्मी की सीजन में सूरज की किरणें फार्म के अंदर आ जाने से बर्ड्स कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो ध्यान रहे कि आपका फार्म पूर्व पश्चिम दिशा में ही बने। फिर जहाँ पे आप अपना फार्म बना रहे हैं वहाँ से रेसिडेंस एरिया एटलीस्ट 500 से 600 फीट दूर होना चाहिए, यानी कि लोगों के घर नहीं होने चाहिए। फिर जहाँ पे आप फार्म बना रहे हैं वहाँ से हाईवे या रेगुलर जो सड़क है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन व्हीकल्स के आने जाने की आवाज़, उनके हॉर्न्स की आवाज़ और व्हीकल के पॉल्यूशन से बर्ड्स के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगी। तो हो सके उतना आप अपने फार्म को हाईवे या सड़क से दूर ही रखिए। पर ध्यान रहे कि आप जहाँ पे अपना फार्म बना रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई सड़क जरूर जानी चाहिए, क्योंकि आपको अपने बर्ड्स के लिए दाना लाने के लिए और अपने बर्ड्स को सेल करने के लिए ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके फार्म पे ट्रक्स आने चाहिए, उस तरह से आपको सड़क तैयार करनी होगी। तो ये हो गई फार्म की लोकेशन। अब देखते हैं कि आपका फार्म कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप अपना फार्म बनाने का सोच रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप अपना फार्म ऊंचाई वाली जगह पे ही बनाइए। और जब आप अपने फार्म बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो एटलीस्ट 3 फीट ऊंचाई वाली मिट्टी ही डालिए, ताकि आपका फार्म ज़मीन लेवल से 3 फुट ऊपर रहे। क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में बारिश का पानी आपके फार्म में नहीं आएगा और बाकी मौसम में आपके बर्ड्स को ताज़ी हवा मिलती रहेगी, और बर्ड्स को ताज़ी हवा मिलने से आपके बर्ड्स कम बीमार पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना फार्म ज़मीन लेवल से कम 3 फीट ऊपर बनाएं। और फार्म बनाते वक्त ध्यान रखें कि फार्म की चौड़ाई 28 से 30 फीट तक होनी चाहिए। लंबाई में आप चाहे जितना भी लंबा ले सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में 28 से 30 फीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप अपने फार्म के पिलर्स खड़े करते हो तो ध्यान रहे कि जो बीच वाले पिलर्स हैं उनकी हाइट 11 फीट होनी चाहिए, और जो साइड पिलर्स हैं उनकी हाइट 8 से 8.5 फीट तक होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आप अपने बजट के हिसाब से लकड़ी या मेटल का स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके ऊपर सीमेंट शीट्स लगा लीजिए। और ध्यान रहे कि सीमेंट शीट्स जो साइड पिलर्स हैं उनसे 3 से 5 फीट तक बाहर निकले होने चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी और सूरज की जो किरणें हैं वो आपके फार्म के अंदर सीधे आ जाएगी। तो अगर आप सीमेंट शीट्स को साइड पिलर्स से 3 से 5 फीट तक बाहर निकालते हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी। और फिर उसके बाद आप फार्म की चारों तरफ से गैल्वेनाइज की नेट को लगा लीजिए। और ध्यान रहे कि गैल्वेनाइज की नेट को लगाने के बाद उसको आप नीचे से कंक्रीट में दबा दीजिए, ताकि बाहर की कोई चीज़ आपके फार्म के अंदर ना आने पाए। तो ये हो गया आपका फार्म रेडी। तो अब देख लेते हैं कि फार्म के अंदर आपको कौन से चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पहले आपको चाहिए ब्रूडिंग सीट्स, उसके बाद चिक ड्रिंकर और चिक फीडर, उसके बाद बड़े बर्ड्स के लिए ड्रिंकर और फीडर, और फिर पाइपलाइंस, फिर पानी की टंकी। और ध्यान रहे कि आप पाइपलाइंस को ज़मीन में दबा के ही लीजिए, ताकि गर्मी के मौसम में भी आपके बर्ड्स को पीने का पानी ठंडा मिलता रहे। फिर है वायरिंग। तो वायरिंग के लिए आप 150 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बल्ब लगा सकते हैं, और बर्ड्स को ज़्यादा हवा और ताज़ी हवा मिलती रहे उसके लिए आप सीलिंग फैन का यूज़ कर सकते हैं। तो 300 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप एक सीलिंग फैन लगा सकते हैं। और जैसे कि ब्रॉयलर बर्ड्स ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको फार्म की छत के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगाने होंगे। और अगर आप चाहें तो फार्म के अंदर आप फॉगर भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पानी के कोई सोर्स नहीं है तो आपको एक नया बोरिंग भी करवाना होगा, और उसमें से पानी को खींचने के लिए आपको एक मोटर की व्यवस्था भी करनी होगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मिला के आपका फार्म तैयार हो जाता है।
और अब मेन बात आती है कि फार्म बनाने के लिए कितना खर्च आता है। तो दोस्तों मैं आपको 1000 बर्ड्स के लिए फार्म बनाने का खर्चा कितना आता है उस हिसाब से आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आपको 1000 बर्ड्स का फार्म बनाने के लिए 43 फीट लंबा फार्म बनाना पड़ेगा और 30 फीट चौड़ा बनाना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इतना फार्म बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। तो पहले से देखते हैं। तो फार्म का प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपको 6000 का खर्च आएगा। उसके बाद सीमेंट के पोल के लिए 5000 और फिर मेटल के लिए 30000, फिर सीमेंट शीट्स के लिए 25000, फिर जो गैल्वेनाइज की नेट है उसके लिए 20000 और उसमें प्लम्बिंग और पानी की टंकी वगैरह का टोटल खर्च 15000, फिर वायरिंग का और सीलिंग फैंस वगैरह का खर्चा भी 15000 आएगा। फिर चिक्स के लिए ड्रिंकर्स और फीडर लेने के लिए आपको 6000 का खर्च आएगा और बड़े बर्ड्स के लिए ड्रिंकर्स और फीडर्स लेने के लिए आपको तकरीबन 13000 का खर्च आएगा। और चिक्स के लिए जो ब्रूडिंग शीट्स लानी है उसके लिए आपको टोटल 1500 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका फार्म 1,36,000 में तैयार होता है। और अगर आपके पास पानी की सप्लाई नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से 25 से 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके साथ आपका फार्म 1,65,000 में तैयार होता है। और इसमें आप लेबर भी जोड़े तो 15 से 20,000 लेबर को जोड़ने के बाद आपका फार्म 1,80,000 से 90,000 के करीब में तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।